किसी का जाना ही पूरी रिकवरी नहीं है। तो डॉक्टर कोहली, आप कह रहे थे कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आप अपने आप को एक कंप्लीट रिकवरी दे सकते हैं, क्या है वो चीजें? देखिए सर, ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो हमको रिमाइंड रिमाइंड करनी पड़ेगी। जो पहले फेज से हम लोगों ने शुरू किया था आयुष काढ़ा, वो उसका सेवन दिन भर में 1 या 2 कप से ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन 1-2 कप लेना है। संशमनी वटी है, 500 मिलीग्राम की टैबलेट 2 बार लेनी है। गिलोय पाउडर है, अश्वगंधा टैबलेट है। ये इन चीजों पे जो फर्स्ट फेज में था कि सब लोग ये कह रहे थे कि आयुष मंत्रालय ऐसे ही कह रहे हैं और आयुष मंत्रालय के पास प्रूफ नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बड़े ऑथेंटिक सोर्स से कि आयुष मंत्रालय ने बहुत सारे मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल्स इस पे करवाए हैं और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि च्यवनप्राश एक बहुत मुफीद दवाई है। ये खाली टॉनिक ही नहीं है, पूरी सिस्टम के लिए इसमें 54 हर्ब्स हैं, जो एक-एक सिस्टम के लिए 5-5, 6-6 हर्ब्स हैं। तो ये कंप्लीट एक तरह से टॉनिक कहना चाहिए बॉडी के लिए। तो च्यवनप्राश का सेवन पानी में हल्दी डाल के गोल्डन या दूध में हल्दी डाल के गोल्डन मिल्क जिसको कहते हैं वो बार-बार पीना चाहिए। मुलट्ठी चूर्ण का सेवन करना चाहिए, आंवला का चूर्ण खाना चाहिए। और इसके साथ-साथ ही जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको पोस्ट कोविड जो बाकी बचा है, जैसे फटीग है, तो कई प्रकार के गूगल हैं, योगराज गूगल है, त्रिफला गूगल है, इनका सेवन करना चाहिए। और डिफिकल्टी इन थिंकिंग कंसंट्रेशन में है तो ब्राह्मी का सेवन करना चाहिए। तो मतलब जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है, चेस्ट पेन है तो एक बार एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा के अपने पास में जो भी हो ये कंफर्म करके कि अपने को किसी प्रकार से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है चेस्ट में। ये सिंपल चेस्ट पेन है व्हिच कैन बी मस्कुलर पेन आल्सो, जो बॉडी फटीग या बॉडी पेन्स है उसका भी पार्ट हो सकता है। तो ऐसे में गूगल के कई टाइप्स या बहुत सारे पंचकर्म इसमें बड़े मदद करते हैं। आप चले जाइए शुद्धि के लिए, मालिश से करवाना, अभ्यंग स्वेद कहते हैं, शिरोधारा कहते हैं, ये करना चाहिए जिससे बहुत बहुत सारा लाभ होता है, स्पेशली डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। अगर आपको पैल्पिटेशंस वगैरह हैं, बहुत हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, ये भी एक बहुत कॉमन सा फीचर है, तो भी आपको आयुर्वेद में हृदय बस्ती लेना चाहिए। अर्जुनारिष्ट है और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हार्ट बीट को कम करते हैं, जो पैल्पिटेशन को ठीक करते हैं, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी विधाएं हैं जो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलेंगे तो वो आपको बता पाएंगे। सपोजिंग रैश है, जो स्किन का रैश है बहुत दिन नहीं जा रहा है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट वो देंगे। तो ये पोस्ट कोविड जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनका इंडिपेंडेंट इलाज आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास करना सबसे सेफेस्ट होगा, क्योंकि किसी भी तरह की कोई केमिकल मेडिसिन नहीं है उसमें। और बिल्कुल, लेकिन ये जरूर है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले, मन से लेने की बजाय आप उनके पास चले जाए। तो जी क्विकली शिखा जी, आपने पहले कहा इन टर्म्स ऑफ विटामिन और आपने वो चीजें बताई, क्या नहीं खाना ये भी बताई, लेकिन अब पोस्ट कोविड क्विक रिकवरी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए कुछ अगर रेगुलर जो घर वाली डाइट है उसमें कोई परिवर्तन आपको करना है? बिल्कुल, देखिए नॉर्मली जो है लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी कि जैसे रोटी है, ब्रेड है, चावल है। आपको थोड़ी प्रोटीन ज्यादा खानी चाहिए, बिकॉज रिकवरी में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रोटीन के जैसे सोर्सेज है, जैसे मटर है या अंकुरित दालें हैं, मूंगफली बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। देन आपके पनीर और जो एग खाते हैं वो एग खा सकते हैं। तो या फर्स्ट चीज इसकी अपनी प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाइए। सेकेंड चीज आई वुड से कि जैसे आजकल बहुत अच्छी गाजर और ये बीट रूट, इसका रस लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आपको वो नेचुरल विटामिन देगा जो कई बार मल्टीविटामिन टैबलेट में भी अब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है। बट नेचुरल विटामिन जो वेजिटेबल जूसेस हैं, जैसे गाजर है, बीट रूट है, उसमें थोड़ा तुलसी डाल सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं, तो इसकी उसमें एप्पल डाल सकते हैं, तो ये जरूर लेना चाहिए। तीसरी चीज जो रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम। जो बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है अपर रेस्पिरेटरी वायरसेस की वजह से, बिकॉज ऑक्सीजन आपकी बॉडी नहीं ले पाता। तो जब आप प्राणायाम करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तो आपकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी और ऑक्सीजन अपने आप में वायरस को मारता है। सो आई थिंक प्राणायाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिकवरी। एंड फाइनली आई वुड से कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोग जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, चाहे वो डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है या कोई और चीज है, उनमें ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डेफिशिएंसी है। तो एक सिंपल अगर आप टेस्ट कराएं, जाने कितना डेफिशिएंसी है,
जी। और उसकी आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ठीक है मैम, deficiency क्योंकि मेरा Otherwise, समय समाप्त हो गया, लेकिन आई थिंक आपकी जितनी भी ये 3-4 बातें हैं वो दर्शकों ने नोट कर ली, मैंने भी ये नोट कर ली कि आपको सिंपल क्या चेंजेस करने हैं। बीटरूट गाजर जैसी चीजों से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हल्का प्राणायाम कर लें। हाँ, कुछ ज्यादा डिफिशियंसी तो टेस्ट भी करा सकते हैं, लेकिन मटर गाजर जो बिल्कुल इस समय मौसमी चीजें आ रही हैं उनका इस्तेमाल करें। प्रोटीन अपने खाने में थोड़ा बढ़ाएं और कार्बोहाइड्रेट पे थोड़े दिन के लिए डिपेंडेंसी कम करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो गया है। कुछ और बातें थी जो मैं जरूर करना चाहता, लेकिन ये आज की बातें भी इंपॉर्टेंट है क्विक रिकवरी के लिए और एक कंप्लीट रिकवरी के लिए। आप ध्यान रखें, और हाँ, जो भी करें डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। अपने मन से कोई चीजें ना करें, जो मन से करने वाली चीजें हैं वो बता दी हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए डॉक्टर साहब से जरूर कंसल्ट कर लें। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।